गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश फॉर एयरफोर्स एसएससी बैंक एंड एयरफोर्स एक्स्ट्रा जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सीखने के लिए। और पार्ट 14 में हम आपको बताने वाले हैं द का यूज में रूल नंबर 9। देखिए रूल नंबर 9 क्या कहता है कि द का यूज जो किया जाता है बिफोर द नेम ऑफ सी, बिफोर द नेम ऑफ सी, आपको सी के नेम के पहले द का यूज करना है। सी मीन समझ रहे हैं ना, समुद्र के नेम के साथ में, समुद्र के नाम के साथ में आपको किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बात किया जाए अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, है ना। अरेबियन सी के पहले आपका किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। क्लियर है ना। इसी तरह अगर बात किया जाए कैरिबियन सी, तो कैरिबियन सी के पहले भी आपका किसका प्रयोग होगा, द का ही प्रयोग होगा। क्लियर है ना। कैरिबियन सी के भी पहले किसका प्रयोग होगा, द का, चूंकि सी का नाम है। इसी तरह लाल सागर जिसको कहते हैं रेड सी, तो इसके भी पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। तो द रेड सी, लाल सागर के भी पहले द का प्रयोग होगा, ETC। ये आपका जो है, तो क्लियर है ना। रूल नंबर 9 ये कहता है कि द का प्रयोग किसके साथ करना है, समुद्र के नेम के पहले। जैसे अरेबियन सी आपने देखा है ना, यहाँ फिर कैरिबियन सी, फिर इसके बाद रेड सी। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रूल नंबर 10 में। क्लियर। रूल नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 10 आपका कहता क्या है, इस चीज़ को समझिए। तो रूल नंबर 10 ये कहता है जैसे सी समुद्र के नाम के साथ द का प्रयोग होता है, वैसे ओशियन के नाम के साथ में किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। तो बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, क्लियर है ना, बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, समुद्र मतलब महासागरों। कितने महासागर हैं पता ही है, 5 महासागर है ना। कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। तो इन महासागरों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे बात किया जाए एग्जाम्पल की, तो एक तो आपका जैसे महासागर में बात किया जाए तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है ना। तो प्रशांत महासागर मतलब वो इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पैसिफिक, समझ पा रहे हैं ना, द पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशियन हो गया। बात किया जाए भारतीय महासागर, हिंद महासागर, है ना, तो इसको बोलेंगे इंडियन ओशियन। तो क्या लग जाएगा, दा तो लगेगा ही ना, क्योंकि ओशियन के पहले दा का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, द इंडियन ओशियन। क्लियर है ना। अच्छा, बात किया जाए जैसे अटलांटिक महासागर, 5 महासागर के नाम के पहले द लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, द अटलांटिक महासागर, द अटलांटिक ओशियन। क्लियर है ना। तो ETC लगा दीजिए, मतलब 5 महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। क्लियर है ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। आपने क्या देखा, रूल नंबर 9 में आपने देखा कि समुद्र के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी, द रेड सी, है ना। इसी तरह रूल नंबर 10 ये कहता है बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, ओशियन के नेम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। क्लियर है ना। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 15 में, और जिसमें हम रूल नंबर 11 आपको लाने वाले हैं। क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू।